हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग समाज अध्ययन में छठें क्लास में उत्तर प्रदेश के विशेष जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, यूपी पेट या यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी एग्ज़ाम हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महिगिर जाति जो होती है वो इस्लाम धर्म को मानती है। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बुक्सा जनजाति में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2003 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो ये हमारा जो तीर्थ है वह है कौशाम्बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैमी सारण कहाँ स्थित है? तो ये हमारा जो स्थित है वो सीतापुर जिले में है। सीतापुर जिले में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो ये जो हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसे हम लोग बागों का शहर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों एवं वहाँ के दर्शनीय स्थलों के जोड़े दिए जा रहे हैं, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। आगरा ताजमहल, लखनऊ इमामबाड़ा, वाराणसी विश्वनाथ मंदिर, और हमारा जो रॉन्ग आंसर है वो है डी, इलाहाबाद। जो सारनाथ का स्तूप है ये हमारा इलाहाबाद में नहीं है, ये वाराणसी में है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार के शासन काल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में थी? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में हमारा बाराबंकी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें निम्नलिखित में से कहाँ हैं? तो ये हमारा जौनपुर में है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये आश्रम बिठूर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो ये हमारा जौनपुर जिले को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन सा? तो वृंदावन मथुरा ये सही है। जेके मंदिर लखनऊ ये सही है। विश्वनाथ मंदिर ये क्वेश्चन का आंसर हमारा जेके मंदिर ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हमारा जो मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। बताइए दूसरी मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दूसरी मुख्यमंत्री हमारी जो कुमारी मायावती थी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा होता है? तो ये एक संक्रमणी पद्धति द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो कुल संख्या हमारा हमें पता है 80 है, और राज्य संख्या जो है वो 31 है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो सबसे पहले लोकायुक्त विशंभर दयाल हमारे थे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निम्नलिखित में से कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो ये भी आप लोगों को सभी को लगभग पता होगा। तो ये हमारा राइट आंसर है 403। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा लखनऊ तथा कानपुर मंडलों में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नवसृजित है? तो ये हो जाएगा हमारा अलीगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो ये हमारे थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया? तो इसका गठन हमारा किया गया था 1 अप्रैल 1937 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है। तो जो हमारा स्वीकृत संख्या है वह है 95। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई? तो उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत की गई थी हमारा 1987 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध एवं विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया? तो ये हमारा गठन किया गया था जिला पंचायत द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में नगर निगम नहीं है? तो ये हमारा फैजाबाद में नगर निगम नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? तो सोनभद्र बनाता है, चित्रकूट बनाता है, संत रविदास नगर बनाता है। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोनभद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो ये हमारा हमीरपुर जिला है जिसमें बहुत ज़्यादा मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो लठमार होली का आयोजन जो है मथुरा के बरसाना में किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है हमारा आगरा जनपद में। आगे बढ़ते हैं। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो नृत्य की हमारी जो कथक शैली है ये उत्तर प्रदेश की शैली है। कथक उत्तर प्रदेश का एक तरह से नृत्य माना जाता है यहाँ का। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला में अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास कहाँ हुआ? तो चित्रकला में हमारा ये बनारस से स्टार्ट हुआ है, जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुस समद किस शैली से संबंधित है? तो ये हमारे मुग़ल शैली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोकगीत ढोला मारू नहीं है, बाकी बिरहा कजरी रसिया उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमारा कर्मा महोबा ये सुमेलित नहीं है, बाकी धुरिया बुंदेलखंड और धीबर कहार नटवरी पूर्वांचल के हैं। आगे बढ़ते हैं। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सालार मेला हमारा बहराइच जिले में लगता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक लोक नृत्य हमारा जो है नौटंकी है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये हमारा
स्थित है लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो इसमें मुहरें, मृपादान और सिक्के रखे गए हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1957 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये किया गया था 1911 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? तो ये किया था असित कुमार हलदार ने। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है, तो ये जानी जाती है बनारस घराने से। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये हमारा आगरा का किला विश्व धरोहर है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है। जो हमारा विश्व धरोहर नहीं है वो है अकबर का मकबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है, तो ये लोक नृत्य से संबंध है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड से। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1974 से 75 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन किया गया, तो ये गठन किया गया था हमारा 1955-56 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? तो प्रथम बार 2005-06 ईस्वी में किया गया था। उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हमारा लखनऊ में। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद।